सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे मनुष्य बनाकर इस दुनिया में भेजा है। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने ऐसे संस्कार डाले हैं कि जीवन में ईमानदारी के साथ कोई ऐसा मुकाम हासिल करो जिसमें मैं और मेरा परिवार गर्व कर सके। दोस्तों, मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे मेरे से, क्योंकि मैं ही परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया और इस उम्मीद के साथ पढ़ाया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उनका भी नाम रोशन हो। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। आपने अभी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, मेरी लाइफ बहुत कठिनाई से गुजरी है। मैंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी काम किया जीवन में बड़ा इंसान बनने के लिए, लेकिन एक के बाद जो भी काम मैंने किए उसमें मैं फेल होता चला गया और धीरे धीरे करते फेल होते गए और एक दिन पूरे समाज ने, पूरे रिश्तेदारों ने, पूरे परिवार वालों ने मुझे फेलियर घोषित कर दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना किया करता था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जो मेरी मनपसंद का हो। मैं ऐसा काम करना चाहता हूं, लेकिन नहीं मिला। और जिस काम में अगर लगन नहीं हो तो उस काम में कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता। बात सही है कि नहीं है? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद भगवान ने इतने खूबसूरत बच्चे दिए हैं जिन पे मुझे खुद को भी प्राउड है। लेकिन जो एक इच्छाएं होती है बच्चों की कि वो अपने पेरेंट्स से जो चाहते हैं वो उनको मिले, वो मैं दे नहीं सका, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। और वक्त गुजरता गया और ये स्थिति ऐसी बनी कि ना तो मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना मैं अच्छा भाई बन पाया, और ना ही मैं अच्छा पति बन पाया, और ना ही मैं अच्छा पापा बन पाया। जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, मैं करना बहुत कुछ चाहता था, लोग मजाक उड़ाते थे मेरी, मुझे बात चुभती थी, हर एक बात मुझे चुभती है, लेकिन करूं तो क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं था लाइफ में। और आगे वक्त गुजरता गया, जब कई सारे काम किए तो फाइनेंशियल रूप से भी मैं बहुत कमजोर होता चला गया। मेरे ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया और स्थिति अब ये बनी कि मैं देखते ही 42 वर्ष मेरी जिंदगी के गुजर गए। पूरे परिवार ने मुझे जो उम्मीदें रखी थी मेरे से, वो मैं पूरी नहीं कर पाया। इस बात की मुझे बहुत अंदर से टीस हुआ करती थी, लेकिन करूं तो क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पढ़ाई लिखाई में LLB किया, कुछ दिन मैंने वकालत भी करी, लेकिन मैं वहां भी फेल हुआ। उसके बाद मेरे पापा एक बात बोला करते थे
कि बेटा तू दुनिया में कोई भी काम करना पर खेती मत करना, क्योंकि खेती करते करते हमारी 7 पीढ़ियां गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। ना हम बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, ना हम अच्छे मकान में रह सकते हैं, हम कुछ भी लायक नहीं है। इसलिए तू कुछ भी काम करना लेकिन खेती मत करना। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और मुझे लास्ट में जाके खेती का काम ही करना पड़ा। और खेती में भी ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ती है, और मैं एक नहीं लाख लाख धन्यवाद करता हूं ऊपर वाले को, कि मैं उन कामों के लायक था ही नहीं। और जब मैं था ही नहीं तो फेल होना था कि नहीं होना था। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं चोटें खाता गया। और कहते हैं ना, जब फोड़ा पक जाए तो दर्द ज्यादा होता कि नहीं होता है? यस या नो? और मेरी भी जिंदगी का जो फोड़ा था वो पक चुका था। ऐसे वक्त में ही एक देवदूत हमारे घर में आए। मैं अब देवदूत का दर्जा देता हूं उनको, और इस अपॉर्चुनिटी को लेके मेरे पास आए। और मैं चाहता हूं कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए अब तक की जितनी भी तालियां बजी है, सबसे ज्यादा जोर से ताली बजाएं। उनका नाम है मिस्टर संतोष जी अग्रवाल। थैंक यू। वो बैंक में मैनेजर हुआ करते थे और मैंने उनके बैंक से लोन भी लिया हुआ था। और एक दिन उनका फोन आया मेरे पास, विजय जी कहाँ हो आप? मैंने कहा घर पे। कि चलो हम आपके यहां चाय पीने आ रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि ये पहले से किसी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि मैं कंपनी तो दूर की बात, कंपनी वालों से भी सख्त नफरत करता था। थैंक यू। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को मेरे गांव में देखा, हमारे शहर में देखा। वो कोई बोलता जी मेरे 20,000 का नुकसान हो गया, कोई बोलता 50,000 का नुकसान हो गया, कोई बोलता लाखों रुपए गए। और कई तो ऐसे ऐसे मिले कि बोलते हमने एक कंपनी में खाते खुलवाए लोगों के, और खाते में पैसा जमा कराया और वो कंपनी लेकर भाग गई। और जब लेके भाग गई तो जिनसे पैसा लिया वो तो पैसा मांगेंगे ही नहीं मांगेंगे, क्या जी? और फिर बहुत बुरी दुर्दशा होती है उन लोगों की। किसी को अपना घर गिरवी रख के पैसे देने पड़ते हैं, कोई अपनी जमीन बेच के पैसा चुकाता है। और मैं सोचता था भाई अपने यहाँ तो पहले से फटे हाल है, क्या देने वाले हैं किसी को? इसलिए मैंने अंदर ही अंदर गांठ बांध रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कंपनी में मैं कभी काम नहीं करूंगा। और सबसे पहले संतोष जी से आते ही मैंने एक बात पूछा, चाय पानी पिलाया, और उसके बाद एक बात पूछा। इन्होंने बोला विजय जी आपको आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने बोला सर कोई कंपनी तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही इनसे बहुत प्रभावित था। क्योंकि मेरी नजरों में मैंने ऐसा इंसान पहले जिंदगी में कभी ना देखा जो बैंक का मैनेजर होकर भी रिश्वत नहीं लेता था। थैंक यू। क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, पैसे से पेट किसी का नहीं भरता। सही बात है कि नहीं है? लेकिन नहीं, वो एक ही बात बोलते थे, विजय जी मैं किसी की चाय भी नहीं पीता, बल्कि जो किसान मेरे यहाँ आता चाय भी मैं अपनी तरफ से पिलाता हूं। और मुझे
ऐसे संस्कार मिले मेरे परिवार से। मुझे ईमानदारी बहुत प्रिय थी और आज भी मुझे ईमानदारी और ईमानदार लोग बहुत पसंद है। थैंक यू। और अगर मुझे शंका हो जाए कि किसी की बात का कोई धनी नहीं है, कहता क्या है और करता क्या है, तो मैं आज भी नफरत करता हूं ऐसे लोगों से। लेकिन अपलाइन के रूप में ऐसे शख्स मुझे मिले कि मैं इनसे प्लान देखने के लिए मना नहीं कर पाया और मजबूरी में मैंने इस प्लान को देखा। मैंने, मेरी मैडम ने, मेरे बच्चों ने मिलकर देखा और देखने के बाद इन्होंने मेरे से पूछा, विजय जी कैसा लगा आपको? मैंने बोला सर लगा तो बढ़िया है, लेकिन तो इन्होंने बोला करो शुरुआत। मैंने कहा नहीं, ऐसे शुरुआत थोड़ी करेंगे। मैंने बोला जी कल सोच के बताएंगे। इनने बोला भाई इसमें सोचने की बात क्या है? मैंने बोला कि सर फार्म तो भर दें, लेकिन फार्म भरने के पैसे अभी नहीं हैं, कल इंतजाम करके फिर भरेंगे। मैडम ने भी साथ में देखा था और इनको जाने क्या उसमें अच्छा लगा। इन्होंने एक बात बोली मेरे को कि अगर आप फार्म भरो तो पैसे तो मैं दे सकती हूं आपको। और मैंने मन ही मन में सोचा ये मरवाएगी अब। लेकिन मैंने भी वकालत पढ़ी थी तो मैं ऐसे मान कैसे जाऊं इनकी। मैंने बोला सर जब इतना ही अच्छा काम है और लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं तो ऐसे बिजनेस की शुरुआत तो बढ़िया से मुहूर्त के साथ होना चाहिए। और मैंने बोला मुहूर्त निकलवाते हैं कल और फिर शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की। इनके साथ दो और मित्र थे इनके, जिसमें एक तो बहुत ही चालू था। और उन्होंने बोला विजय जी मुहूर्त पंडित जी पे निकलवाने जाना पड़ेगा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कोई शुभ काम करते हैं तो मुझे एक शौक बहुत था पहले चौकड़ियाँ देखने का। मैं कुछ पंडितों के साथ रहता था जो चौकड़ियाँ देखना सीख गया। मैंने कहा चौकड़ियाँ तो देखेंगे। तो इनका जो मित्र था नाम उसका संजय गुप्ता है। मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक जोरदार ताली तो बजाई दीजिए आप लोग। और उन्होंने पॉकेट में से एक चौकड़ियां निकाल के वो थमा दिया हाथ में। और संतोष जी ने बोला, वो बोलते तो नहीं करता भाई, इन्होंने बोला कि विजय जी आप देख लो, अगर शुभ मुहूर्त हो अच्छा हो तो भर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैंने बढ़िया से उसका टाइमिंग आइमिंग मिलाया और बढ़िया शुभ मुहूर्त चल रहा था। फिर इनने बोला बोलो। मैंने कहा क्या बोलो? भर दो और क्या है। मुझे लगा ये पैसे तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। और ये बात मैं आज बहुत फक्र से कह सकता हूं, मुझे उस बात तो बहुत अफसोस हुआ करता था, लेकिन उस दिन घर में केवल और केवल एक 500 का नोट था, वो भी मैडम के पास, अपने पास तो कुछ था ही नहीं। और उसको भी लेके ये चले गए। और उसके बाद ये तो गए उधर और मैं गया अपने परम मित्रों के पास। पहले ज्वाइन तो कराने पड़ेंगे, नहीं कराने पड़ेंगे। और मैं जैसे ही 8-10 लोगों से, मेरे जो खासम खास थे उनसे मिला और मैंने ऐसे मोटा मोटा बताया, एक कंपनी का प्लान देखा है, एक बार शॉपिंग करनी है और लाखों रुपया कमाना है।
और उन्होंने 8 के 10 जो लोग थे उन्होंने मिलकर मेरा माइंड सेट कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, बहुत सारी आई और बहुत सारी गई, और तू चक्कर में पड़ गया क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो कुछ ही पढ़ा हूं, पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने बोला ठीक है, जो गए सो जाने दे, आप चक्कर में मत पड़ना। मुझे क्या लगा 10 मिनट के लिए कि जो बरसों से परेशानी चल रही थी वो खत्म होने वाली है। इतने शुभ घड़ी में इतने अच्छे इंसान मेरे घर आए हैं और मैंने शुरुआत भी कर दी है। लेकिन उस वक्त अच्छे लोगों पे विश्वास कम होता है और जो मना करते हैं उन पे ज्यादा होता है। अच्छा होता कि नहीं होता? अरे बजानी है तो बजा ही लो ना यार, क्या पटर पटर कर रहे? थैंक यू, थैंक यू। और मैंने भी रात ही रात में डिसीजन कर लिया कि ये काम मुझे नहीं करना, करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही सुबह फिर फॉलोअप करने जाते कि नहीं जाते, और ये दूसरे दिन फिर मिल गए और ये बोलते हैं विजय जी करते हैं शुरुआत, एक पैकेज खरीदना है, उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं। मैंने बोला यार पहले से हालत खराब है, आप काहे को पड़ गए मेरे पीछे? रात में देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, मुझे नहीं करना ये काम। उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, परेशानी क्या है ये बता। मैंने बोला जी उस दिन 500 रुपए थे, उसको तो आप ले ही गए, अब आपके लिए पैकेज के पैसे कहां से लाऊं? उन्होंने बोला पैसे की प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला कल बैंक में आ जाना। थैंक यू। और मैंने उल्टा इनसे बोला सर बैंक में आके करेंगे क्या, बैंक की लिमिट तो खाली है, जो पैसा था अकाउंट में सब निकाल लिया। तो इन्होंने बोला भाई मैनेजर तू है कि मैं हूं? मैंने कहा ठीक है आते हैं। और गए और इन्होंने बोला मेरे को, इतने अच्छे लगे उस वक्त मेरे को ये इंसान। इन्होंने बोला कितना पैसा चाहिए तेरे को? मैंने कहा कितना चाहिए? ये डीडी का ले लो और कुछ और जुगाड़ हो जाए तो मजा आ जाएगा। और उसका और जुगाड़ कर दिया, लिमिट बढ़ा के, और ये पैसे दे दिए। और मैंने बोला यार मजा आ गया, जो गए जो तो गए, पर आधा तो है ना। अरे मुझे ऐसा थोड़ी मालूम था कि एक दिन में डायमंड बनूंगा। थैंक यू। ज्वाइन हो गया और दूसरे दिन ही मैं सेमिनार में गया। सेमिनार में आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे शहर के रहने वाले हैं, उनका भी मैं लाख लाख धन्यवाद करूंगा। परमानंद जी राठौर, चाहता हूं एक बार जोरदार दिल से ताली बजाए उनके लिए। थैंक यू। इन्होंने सेकंड प्लान लिया और पहले से मैं इनको जानता था, इनकी प्रोफाइल को भी जानता था। इतने गजब के तरीके से इन्होंने प्लान दिया कि लोगों ने तालियां ठोकी। और जैसे ही प्लान खत्म हुआ मेरे से संतोष जी ने फिर पूछा बताओ विजय जी कैसा लगा? मैंने कहा लगा तो बड़े अच्छा असर, लेकिन आप बताओ कुछ और बनूं चाहे नहीं बनूं, क्या इस व्यक्ति जैसा मुझे बना सकते हो आप? इतना अच्छा बोलना मुझे आ जाए, अगर मैं ये भी सीख गया तो जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। थैंक यू। क्योंकि स्टेज पे बोलने का भी मेरा ड्रीम था, मुझे बहुत अच्छा लगता था जो लोग स्टेज पे बोलते हैं उनको देखकर। और इन्होंने बोला यहां तो हर चीज की ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं कोर ट्रेनिंग। अच्छा होती कि नहीं होती? और उसमें यह सब सिखाया जाता है। मैंने बोला जी लूंगा मैं। कब होती है?
और सहयोग की बात देखिए आप, दूसरे दिन नेक्स्ट डे से ही वो ट्रेनिंग होने जा रही थी और उसका सारा सेटअप जम चुका था। और उस ट्रेनिंग को देने के लिए आज हमारे बीच में एक शख्सियत के रूप में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए भी जोरदार दिल से ताली बजाएं। मिस्टर अजय पंडित जी। थैंक यू। उन्होंने जिस तरीके से वो ट्रेनिंग के सेशन को दिया, 7 दिन का जो सेशन था, वो लेने के बाद मुझे लगा मैं भी कुछ कर सकता हूं इस दुनिया में। उससे पहले मैं 20 लोगों में खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन इन्होंने उस सेशन में पूरा डर निकाला मेरा। और फिर जैसे ही उस ट्रेनिंग का समापन हुआ, मेरी पूरी फैमिली को आमंत्रित किया, मैं भी गया, मेरे बच्चों को भी बुलाया और बहुत शानदार तरीके से एक एक को माला पहनाई। मुझे लगा भगवान ऐसा बिजनेस कहाँ मिलता है, या तो शादी हुई जब ही माला मिली और के उसके बाद आज सेफ शॉप में ही माला मिली है। और मैं उससे और ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन अभी तक मुझे पूरा यकीन नहीं था। तो मैंने बोला काम नहीं करेंगे, प्लान व्लान नहीं दिखाएंगे किसी को। और मैंने इनसे बोला, मैंने कहा सर आप किसी ऐसे शख्स से मुझे मिलाओ जो ऐसे बिजनेस में लाखों रुपया कमाते हैं। और अपलाइन के पास तो हर सवाल का जवाब होता है कि नहीं होता है? क्या जी? इन्होंने आज हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में बैठे हुए हैं, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। और मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक जोरदार दिल से ताली बजाएं, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी से। थैंक यू। और सर से मुलाकात हुई। सर ने अपने टीडीएस पेपर दिखाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरे वर्ष का टीडीएस मुझे दिखाया। और लास्ट फरवरी का जो महीना था, उस वक्त उनकी इनकम 1,23,000 रुपए थी। उस फिगर ने मेरी नींद हराम कर दी और मुझे इस बात का बिलीव होने लगा कि पैसा तो इसमें आता है, और अगर इस काम को मैं सीख लूं और कर लूं तो जो दरिद्रता का चादर मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, ये हमेशा के हमेशा लिए उतर सकती है। लेकिन फिर हम किसी को दिखाने गए और एक वीडियो दिखाया, और जिनका वीडियो दिखाया बहुत ही जबरदस्त वीडियो था वो। और मैंने बोला सर ये वीडियो असली नहीं है, ये तो नकली है, और ऐसा तो मैं आपका बनवा सकता हूं। फिर अटक गया मामला। लेकिन दोस्तों, और वो वीडियो जो आज बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, और एक मिसाल दी जाती है, जोड़ी हो तो ऐसी हो, जो हमारे ग्रेट गुरु हैं मिस्टर विजय पाल जी और मिस्टर माधव सर जी का। थैंक यू। और मैंने बोला सर ये वीडियो सच नहीं है, लेकिन अगर इतना सम्मान मिलता हो और ये हकीकत में हो तो आप मेरे को लाइव किसी को डायमंड बनते हुए दिखाओ। और फिर सहयोग की बात, 1 महीने बाद यहां फंक्शन था और मैं उस फंक्शन को देखने के लिए आया, और उस फंक्शन में हमको जगह नहीं मिली। पीछे ही पीछे खड़े थे लोग, हाउसफुल थे। और जैसे जैसे यहां प्रोग्राम चालू हुआ, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। मुझे लगा यार बात तो सच है, और कुछ भी हो जाए मैं उस हॉल में मुट्ठी बांध के गया कि चाहे मुझे दुनिया में कुछ भी करना पड़े, पर मैं डायमंड तो बनके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे।
थैंक यू। जब अपना विश्वास मजबूत हो गया, मैंने चला जी अब दिखाते हैं। और जैसे ही मैंने दिखाया, सबसे पहले किसको दिखाते हैं? जो हमारा बहुत क्लोज होता है। और दो इंसान बहुत क्लोज होते हैं, एक तो भैया और दूसरा बीवी का भाई। होते ही नहीं होते हैं? एक अपना भाई, दूसरा बीवी का भाई। होता ही नहीं होता भैया? और मैंने दोनों को दिखाया तो मेरे बड़े भैया बोलते हैं, ऐसा काम मैं नहीं करता भैया, मुझे नहीं करना। पहले ही विकेट में बॉल्ड। फिर मैं ससुराल गया, अपने साले साहब को दिखाया, उन्होंने भी मना कर दिया। मेरे को बोला, जीजा जी आपके तो दिमाग खराब है ही। दोनों के दोनों बोल्ड आउट। संतोष जी ने बोला, यार क्यों चिंता करते हो, बहुत लोग हैं दुनिया में, दिखाएंगे अपन। मैंने कहा ठीक है सर। और मैं एक बात जरूर आप लोगों से बता दूं कि मैं बहुत सम्मान करता हूं संतोष जी का। उन्होंने जो बोल दिया वो तो मुझे करना ही करना है। एक बार मेरे घर वालों की बात कट सकती है, लेकिन संतोष जी की बात मेरी पूरी जिंदगी में नहीं कट सकती। थैंक यू। और फिर हम चले, दोनों के दोनों हम प्लान दिखाने जाते थे, और लोग बोलते थे ये दो पागल जा रहे हैं, देख लो इनको, कंपनी का काम कर रहे हैं। एक को दिखाया, दो को दिखाया, 10 को दिखाया, 20 को दिखाया, 30 को दिखाया, 35 लोगों को प्लान दिखाया मैंने, 35 लोगों को। और किस्मत ने फिर भी साथ नहीं दिया मेरा। 35 की 35 लोगों ने मना कर दिया मेरे से। अब आप बताओ जी, 35 लोग मना कर दे तो बॉडी में प्राण बच सकते हैं क्या? और लोग प्लान नहीं देखते, उल्टा फॉलोअप हमारा करते हैं। करते कि नहीं करते? और लोगों ने बढ़िया तगड़ा वाला फॉलोअप करते थे। क्या करें? और ऐसे करते 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 3 महीने गुजर गए, एक फार्म नहीं भरा किसी ने। और एक दिन मैं जैसे ही रात को वापस जाता था, मेरी मैडम बोलती है, अपने वो 2 बन गए क्या? मैंने बोला, यार आज तो बोला जो बोला, आज के पीछे मत बोलना। पहले तो इधर धक्का दे दिया और अब बोल रही 2 बन गए क्या? और फिर एक दिन हमारा इतना दिमाग खराब हुआ कि मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे भाग्य में नहीं है, शायद ऊपर वाले को कुछ मंजूर है ही नहीं है मुझे इस दुनिया में सफल बनाने का। और मैं और मेरा बेटा, हम दोनों के दोनों, शुक्रवार का दिन था, दिन के 2 बज रहे थे और इस्तीफा देने गए थे, लिख के ले गए थे इस्तीफा। वैसे सेफ शॉप में इस्तीफा देना ही नहीं पड़ता, पड़ता है क्या? अब पागल लोग ही दे करते हैं ऐसे काम, तो सही है। और उस दिन बहुत टेम्परेचर, गुस्से में टेम्परेचर ज्यादा बिगड़ता है ना, तो छोटे मोटे अप्लाइन मिले, उनने बोला इधर पार नहीं पड़ेगी, आज समझा नहीं सकते इसको। और मेरे को बोला आज तो इनको सत्येंद्र सर के पास ही ले जाओ। और मैं और मेरा बेटा सत्येंद्र सर के पास भेज दिए, और सर वहां होटल में ठहरे हुए थे। और मैंने जाके, क्योंकि सर श्योपुर में रहते थे, 3 महीने तक बहुत अच्छी हमारी ट्यूनिंग थी, रोज हमारी बातें होती थी। तो मैंने, चलो जी काम बंद करने से पहले सर को बोल तो आए, जय हिंद सेफ शॉप। और मैं जैसे ही गया, सर मुझे समझाने लगे। मैंने बोला, नहीं सर, गलत प्रयास मत करो, मैं अंदर ही अंदर टूट चुका हूं, हार मान चुका हूं और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर बिठाया सर ने
बातें चीतें करी और करीब 1 घंटे का वक्त लगा। फिर इन्होंने मेरे में ऊर्जा भरी और मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार दिल से ताली तो बनती है यार। थैंक यू। उन्होंने बोला बस एक प्रयास और करो विजय जी, एक। मैंने बोला सर इतने कर लिए, उससे कुछ नहीं हुआ, एक से क्या होने वाला है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे खातिर आप एक प्रयास करो। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे पिता तुल्य हैं वो, और उनके कहने से मैंने एक प्रयास और किया और वो प्रयास इतना जबरदस्त प्रयास हुआ कि जो लोग मना करते थे वही लोगों ने हां भरना चालू कर दिया। एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, दूसरा ज्वाइन हुआ, तीसरा ज्वाइन हुआ, लगातार 9 लोग ज्वाइन हुए और मुझे लगा यार अब तो मैं डायमंड बनूंगा। थैंक यू। लेकिन वो 9 के 9 में से काम किसी ने नहीं करा, क्योंकि ना वो ट्रेनिंग में आए, ना वो सेमिनार में आए। हमें बोलता सर क्या करूं बताओ। उन्हें सर बोलते थे विजय जी कुछ भी हो, लोगों को तो लाना पड़ेगा जब भी काम चलेगा। और एक हमारे मित्र ज्वाइन हुए और वो कोर्ट में स्टाम्प बेचते थे। विजय सर ने बोला विजय जी इनको लाओ ट्रेनिंग में, और ये ट्रेनिंग में आ गया तो बंदा फिट हो सकता है। लेकिन वो तो बंदा झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, रोज झूठ बोलते थे। लेकिन हर शुक्रवार को मैं उसके घर जाता ही जाता था, चाहे कुछ भी हो। 2 महीने तक उसका पीछा किया, उसके बावजूद भी वो ट्रेनिंग में नहीं आया। मैंने बोला आज तो मैं लेके ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं किसी चौराहे पे जाके खड़ा हो गया, उसका कोर्ट से आना हुआ, उसकी बाइक आगे आगे, इतना हॉल जैसा गैप छोड़ के उसके पीछे में भी लगा और घर पहुंचे। वो घर के अंदर, मैं घर के थोड़ा बाहर। और जैसे मैंने बेल बजाई उसकी बिटिया आती है, क्योंकि उनको मालूम था आज फ्राइडे है ना, तो पागल ही आएगा और कोई आता ही नहीं घर पे, चलो ट्रेनिंग में। और मैंने जैसे बेल बजाई उनकी बिटिया बाहर आई और वो बिटिया बोलती है अंकल जी पापा अभी अभी गांव चले गए, गांव चले। और जैसे ही मैंने बेल बजाई वैसे भाई साहब ही निकले बाहर। मैंने बोला भैया नमस्कार, और उसने एक बात बोली मेरे को, भैया आप जीत गए और मैं हार गया। मैंने कहा अब क्या इरादा है कि बस अब 5 मिनट में चलते हैं कपड़े पहन के। और कपड़े पहन के मैं ले गया उसको पकड़ के। और फिर मेरी किस्मत ने साथ दिया कि उस दिन ट्रेनिंग हमारे महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद जी की थी और उस ट्रेनिंग में वो बंदा फिट हो गया। और फिट हुआ तो ऐसा हुआ, पहले तो 2 महीने तक मैंने उसके चक्कर काटे, फिर उसने मेरी नींद हराम कर दी। जैसे ही वो कोर्ट कचहरी से आवे मेरे को फोन लगा, कहाँ है? चल उधर प्लान दिखाने जाएंगे, उधर प्लान, उधर प्लान, उधर प्लान। मैं तो चाहता ही यही था कोई ऐसा तो मिले। और उस बंदे ने 1.5 महीने में ही कंपनी का टारगेट जीत के दिखाया, इतना पावरफुल बंदा था वो। थैंक यू। काम चलता गया, लेकिन ये हमारा काम ऐसा है कि जब चलने लगता है और जब रोकड़ा आना लगता है तो फिर साथ साथ में होशियारी भी आ जाती कि नहीं आ जाती है। और अपन ने अपनी होशियारी चालू कर दी, और जैसे ही होशियारी चालू करी वैसे ही पैसे का आना बंद हो गया। धीरे धीरे चलता गया,
एक लेग में काम होता गया, दूसरी तरफ कोई था नहीं, स्थिति बहुत खराब थी। और एक दिन मैं रात को 1 बजे घर आया। आज बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा परिवार हमारे साथ डांस कर रहा था, खुशियां एंजॉय कर रहा था। लेकिन उस दिन मैडम कुछ नाराज थी। इनको मालूम था काम रोज करते हो, पैसा एक नहीं आता, और ये कौन सा धंधा तुम्हारा जो रात में चलता है। और जैसे ही मैंने बेल बजाई, इनने बोला बाहर ही रहना पड़ेगा मेरे भाई, आज अंदर का कोई काम नहीं है। मैंने बोला आज तो माफ कर दे। और उस दिन जिद्दोजहद के बाद प्रवेश तो हो गया, लेकिन मैंने पंगा नहीं लिया। मुझे मालूम पंगा लूंगा तो अभियान अधूरा रह जाएगा, और डायमंड मुझे बनना है, उनको नहीं बनना। और जैसे तैसे राजीनामा किया। एक कुछ दिन बाद में ही सत्येंद्र सर की डायमंडशिप थी, और मैं उस डायमंड सेलिब्रेशन में उनको साथ लेके आया। सर ने बोला विजय जी लेके आना, डायमंड बनना है तो मैडम को आगे ही रखना, पीछे रह गई तो लफड़ा फैला देगी। थैंक यू। और डायमंड सेलिब्रेशन देखने के बाद वो घर जाके बोलती है मेरे से, क्या आप डायमंड बन सकते हैं? मैंने बोला अगर तेरा साथ मिल जाए तो कसम अपने बाप की, डायमंड तो मैं बन के दिखाऊंगा साला। थैंक यू। लेकिन परेशानियां इस बिजनेस में इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। जो आदमी पहले से परेशान हो, परेशानियां बढ़ती गई, आगे बढ़ते गए। लेकिन जिंदगी में एक ही बार डिमोटिवेट हुआ, और उस दिन इस्तीफा देने जिस दिन गया, और वो दिन था कि आज का दिन है। मेरे किसी अपलाइन को मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं हमेशा मोटिवेट ही रहता था, हालात मेरे कैसे भी रहे हों। पर डायमंडशिप के प्रति बहुत लालायित था। लेकिन कई तरह से की परेशानी आई, लेकिन जिसके साथ कृष्ण भगवान जैसे सारथी हों, उस अर्जुन को कोई जीतने से रोक सकता है क्या? और मेरे सारथी रहे, मेरे कोच रहे संतोष जी अग्रवाल। मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। मेरी सफलता में मेरे सारे अपलाइनों का हाथ रहा है। एक बार मैं 12 से श्योपुर से झालावाड़ जा रहा था, और मेरे ऐसे हालात थे कि मेरे पास झालावाड़ तक का किराया नहीं था। मेरी मैडम कहीं से 200 रुपए मांग के लेके आई थी, और मैं 200 रुपए लेके और झालावाड़ बस में बैठ के जा रहा था। बारिश का टाइम था, 12 तो पहुंच गया मैं, लेकिन मालूम चला कि झालावाड़ की नदी जो आती है रास्ते में, उधर रास्ता नहीं है। अब आपको कोटा होके जाना पड़ेगा, और कोटा तक का किराया जो था वो 200 रुपए पूरे कोटा में ही हो गए। और फिर मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगाया। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके पास मैं रात रुका, और मैंने बोला सर मुझे झालावाड़ जाना है और मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, कितने पैसे चाहिए आपको? मैंने कहा 100 रुपये। इन्होंने बोला 200 रुपये ले जाओ आप। और मैं इनसे 200 रुपये लेकर झालावाड़ गया। मैं चाहता हूं इनके लिए भी एक जोरदार दिल से ताली बजाएं आप लोग। थैंक यू। झालावाड़ में काम कर रहा था, मैं किसी को जानता नहीं था झालावाड़ में। धीरे 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 करते हुए काम किया। बीच में कुछ हालात ऐसे बन गए जो मुझे झालावाड़ छोड़ना पड़ा। संतोष जी ने बोला आप आ जाओ।
मैंने उसी वक्त नहीं लगाया और चल दिया, और 3 महीना में कोटा रहा। और ऊपर वाला ऐसे छोड़ता नहीं है, जिसको अपार खुशियां देनी होती है पहले उसको गम भी बहुत मिलते हैं। अच्छा, मिलते कि नहीं मिलते? और कोटा में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक कार वाले भैया ने स्कूटी में बीचों बीच दी जबरदस्त टक्कर मारी। मैं उधर पड़ा, मोबाइल इधर पड़ा, स्कूटी बेचारी उधर गई। मैंने बोला यार, देख के क्यों उठा के ले गए मेरे को। और बोला लोगों ने कि भाई साहब को हम जानते हैं जिसने टक्कर मारी है। मैंने कहा मुझे इससे कोई काम नहीं है भाई, मुझे कोई शिकवा शिकायत इससे नहीं है। मैं तो उसका धन्यवाद करता हूं कि मैं अभी भी फिर बच गया, और बच इसलिए गया कि मेरा अभी मिशन बाकी है, मुझे डायमंड बनना है। थैंक यू। ऐसे जद्दोजहद चल रही थी कि एक दिन हमारे ग्रेट मेंटर्स का फोन आता है और वो बोलते हैं विजय जी आप झालावाड़ चले जाओ, कोटा छोड़ दो। तो मैंने कभी ऐसे नहीं पूछा कि सर क्यों चला जाऊं और क्यों नहीं जाऊं, और उस शख्सियत की पर भरोसा करके और मैं झालावाड़ वापस चला गया। और उनका नाम है, मैं बहुत सम्मान्य तरीके से उनका नाम लेना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं उनके लिए भी दिल से गहराइयों से जोरदार ताली बजाएं आप लोग। उनका नाम है मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी। थैंक यू। वापस जाने के बाद काम फिर चालू हुआ, कारवां बनता गया बनता गया बनता गया। एक संकल्प था जिंदगी का, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था मेरे पास। और ऐसा बोलते हैं जिनके पास विकल्प होते हैं वो संकल्प को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे पास मेरी जिंदगी में कोई विकल्प नहीं था। केवल और केवल एक ही संकल्प था कि मुझे डायमंड बनना है। लगातार मैंने रात दिन मेहनत करी, ना मैंने रात को रात देखा, ना दिन को दिन देखा। आज की बात अलग है, मैंने ऐसे दिन भी गुजारे मेरे दोस्त कि मैं रात में भूखा भी सोया हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे पूछते थे फोन पे, पापा क्या बन खाया है आज, क्या बताऊं। मैंने बोला खा लिया पी लिया सब कुछ बढ़िया, सो जाओ। क्या फर्क पड़ता है। आज तो बच्चे बोल रहे थे हिसाब किताब पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। अभी आपने सबको देखा होगा, मेरी मां को देखा होगा, मेरे पिता को देखा होगा, मेरे भाइयों को देखा होगा, मेरे बच्चों को देखा होगा। और सबसे ज्यादा खुशी है, मैं आज प्राउड करता हूं अपने आप पर, प्राउड करता हूं इन लोगों के ऊपर जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं, क्योंकि अगर इन लोगों का सहारा नहीं मिला होता तो आज कुछ नहीं होता। थैंक यू। बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग जो बैठे हैं इन्होंने बोला विजय जी आप कर सकते हो, आप डायमंड बन सकते हो, आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। और जब इतना हौसला मिल जाए तो काम बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मैंने बोला सर मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हूं, लेकिन आपका साथ बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। लोगों को बिलीव नहीं होता, शुरुआत में मुझे भी नहीं था, लेकिन बिलीव जब हो गया तो मैं एक ही बात बोलता था, जीऊंगा भी सेफ शॉप में, मरूंगा भी सेफ शॉप में, जिंदगी भर सेफ शॉप करूंगा। थैंक यू। अभी मैं डायमंड बना हूं और इसका सारा श्रेय मैं देना चाहता हूं शानदार कंपनी को, जानदार सिस्टम को, एक से एक महारथी हमारे अपलाइनों को, और सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहता हूं मेरी प्यारी सी टीम को जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान से यहां बैठे हुए हैं लोग बाग। थैंक यू। एक नहीं
2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, आज पूरे 30 शहर से मेरी टीम के लोग आए हुए हैं। 30 शहर से लोग आए हुए हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? छप्पर फटा हुआ देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। लेकिन अभी देखा होगा एक बार में डबल डबल खुशियां, मैरिज एनिवर्सरी, और वो भी सिल्वर जुबली। मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं मनाई, कोई एनिवर्सरी भी नहीं मनाई, ना कोई बर्थडे मनाया, लेकिन आज वो एनिवर्सरी लाजवाब हो गई, क्योंकि आप जैसे हिंदुस्तान के कोने कोने से शानदार और लाजवाब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए, मेरी जिंदगी में 4 चांद लगा दिया आप लोगों ने। मैं एक ही बात कहता हूं, विश्वास करना आप लोग, विश्वास करना इस सिस्टम पर, विश्वास करना इन अपलाइनों के ऊपर, और 3 से 4 साल लगे रहना मेरे दोस्त। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हर आदमी डायमंड बन सकता है, हर आदमी डायमंड बन सकता है। थैंक यू। अचीवमेंट की बात करते हैं तो बच्ची बोल रही थी अभी कि 200 रुपए नहीं होते बर्थडे का केक लाने के लिए, लेकिन इस सिस्टम से सब कुछ मिला है। आज लाखों की इनकम है। अभी परसों हम हिसाब जोड़ रहे थे, पूरी पासबुक निकाल के स्टेटमेंट निकलवा के लाए बैंक से कि पूरे 1 साल में हमने कितना पैसा कमाया। पहली साल में तो मैंने 18,000 रुपया कमाया जब मैं सिल्वर बना था, लेकिन अभी पिछले नवंबर से लेकर इस नवंबर तक मैंने 18 लाख रुपया कमाया है। 18 लाख। थैंक यू। ऐसे खानदान में जन्म हुआ है जिसने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा, लेकिन आज इस सिस्टम की वजह से, हमारे सारे मेंटर्सों की वजह से, हवाई जहाज को भी मैंने स्कूटर बना दिया है। एक हफ्ते में 4-4 बार हवाई जहाजों की यात्रा करता हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है, महानगरों में है। ट्रेनिंग देने भी मैं हवाई जहाज से जाता हूं। जिंदगी लाजवाब हो गई कि नहीं हो गई? मैंने मेरे परिवार के लिए पहले कार खरीदी थी, लेकिन वो अब कार बहुत छोटी लगने लगी है। और दोस्तों, इसी 2019 में मैं अपने परिवार के लिए टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर 37 लाख रुपए की कार लेने जा रहा हूं। 37 लाख रुपए। थैंक यू। अभी मैंने मकान भी बनाया हुआ है। 1 स्टोरी नहीं, 2 स्टोरी नहीं, 3 स्टोरी। पूरे मोहल्ले में सबसे ऊंचा मकान अपना ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितना शुक्रिया अदा करूं, जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है मेरे दोस्त। अगर जिंदगी में आप खुशियां चाहते हो तो इतना अच्छा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। आज एक से एक लोग खुशियां बांट रहे थे। कुछ दिन की प्रोसेस है, वो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन अगर आप लोगों ने भी उस प्रोसेस को पूरा किया तो आपके भी चुन चुनकर डायमंड बन सकते हैं। क्या आप लोग डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड बनना चाहते हैं? दोस्तों, मेरा अभी तो मैं डायमंड बना हूं, और डायमंड कैसे बनते हैं ये तो मैं सीख गया हूं। लेकिन आप अगर मेरे साथ चले तो अभी तो सिल्वर जुबली मनाई है, अब गोल्डन जुबली भी तो मनेगी कि नहीं मनेगी? और गोल्डन जुबली जब मनेगी, आज 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, 7 स्टार होटल में बनाएंगे। 7 स्टार होटल में। थैंक यू। और उस वक्त मेरी टीम में 1000 डायमंड होंगे। 1000। थैंक यू। डायमंड बनने के बाद मैं घर बैठूंगा नहीं, अभी चुन चुन के डायमंड बनाऊंगा। आप लोग का 1 कदम, मेरे 2 कदम। आप लोग दिन में जगोगे, मैं आप लोगों के लिए रात में जगूंगा।
कभी भी मुझे जहां जरूरत है आप बुलाइए। और वैसे भी मैं महीने में 28 दिन तो बाहर ही रहता हूं। थैंक यू। किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा, केवल आप सिस्टम का साथ लेना, ये मार्गदर्शन अपलाइनों का लेते रहना, और मैं आपके साथ में कदम से कदम मिलने को चलने को तैयार हूं। और दोस्तों, समय की परमिशन नहीं है, बातें बहुत सारी है, आगे चल के बहुत सारी बातें करेंगे। और मैं जब भी आता था यहाँ पे किसी डायमंड को देखने में, मेरी आंखों से हमेशा आंसू होते थे और मैं सोचता था यार मेरा भी नंबर जरूर आएगा। मैं जब यहाँ से जाया करते थे तो मेरी माँ जरूर पूछती थी मेरे से, बेटा अपना नंबर कब आएगा? और मैं बोलता था कुछ भी हो जाए, अपना नंबर भी आया कि नहीं आया। शेरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, बंदे थैंक यू, मैदान फतेह। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अपनी माँ को ऐसा भरोसा दिलाता रहे, आप अपनी पत्नी को भरोसा दिलाते रहे, आप अपने पिताजी को भरोसा दिलाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सारे लोग डायमंड बन सकते हैं। डायमंड होंगे, जरूर होंगे। और दोस्तों, आज मैं डायमंड बना हूं, बहुत खुशी है मुझे। इतनी खुशी है कि अंदर से आंसू झलकते हैं मेरे, क्योंकि मेरा जैसा इंसान अगर इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है तो आप सारे के सारे लोग डायमंड बन सकते हैं। बन सकते हैं, नहीं बन सकते? बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? तो एक बार खड़े होकर ये बनाने वालों के लिए जोरदार ताली बजा के दिखाओ आप लोग। थैंक यू। आप लोगों का सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। जय हिंद एंड गो